झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भाभी सीता सोरेन, जो जेएमएम पार्टी से जावा विधानसभा के कई बार विधायक जीत चुके हैं, लेकिन जेएमएम पार्टी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सीता सोरेन को अपने पार्टी के अच्छे सम्मान नहीं देने के कारण एवं झारखंड के सही काम नहीं करने के कारण सीता सोरेन जी बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद सीता सोरेन जी दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर से 2024 में जामताड़ा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या कारण है कि जामताड़ा से सीता सोरेन जी हारते हैं? सीता सोरेन ही नहीं, बीजेपी से जितने भी लोग जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उनको हार का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितना कि मुझे थोड़ा सा जानकारी है। सबसे पहला कारण यह है कि जामताड़ा विधानसभा के अंतर्गत में जितने भी गांव हैं, अगर उस गांव में कोई भी घटना होता है या किसी का मृत्यु हो जाता है तो इरफान अंसारी जी तुरंत उस गांव में पहुंचते हैं, या किसी रोड में एक्सीडेंट होता है तो इरफान अंसारी जी तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद इरफान अंसारी जी उनके बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा पिता अभी जिंदा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में जितने भी खर्च होंगे वो मैं दूंगा। और वहां पर 5,000 रुपए उनको दे देते हैं, उनके बच्चे को। और यही चीज वहां के सभी लोग, जनता लोग जो भीड़ रहते हैं वहां पर, काफी सारे जनता वहां पर रहते हैं, इस बातों को सुनकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि इरफान अंसारी जी अच्छे आदमी हैं और हम लोगों के हमेशा साथ देते हैं। जबकि इरफान अंसारी जी उसके बाद उस परिवार से कभी भी मुलाकात नहीं करते हैं और ना ही उसको 1 रुपये पैसे देते हैं, ना ही किसी शादी विवाह में देते हैं, ना ही उनके बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है। लेकिन वहां के ग्रामीण जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस में या बाहरी कोई भी व्यक्ति उस रोड पर खड़े रहते हैं जो सुनते हैं, वो लोग कहते हैं कि इरफान अंसारी जी बहुत अच्छे नेता हैं और इनके बच्चे का भविष्य इनके हाथों में है। उनके परिवार को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन लोगों को विश्वास हो जाता है कि इरफान अंसारी अच्छे आदमी हैं। यही पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि इरफान अंसारी जी हिंदुओं को तो कभी नहीं देखते हैं। वो जानते हैं कि जामताड़ा के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो हमको वोट देंगे। वो आदिवासी भाइयों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, सोचते हैं ये लोग तो सीधे साधे हैं। और सही में आदिवासी भाई लोग सीधे साधे होते हैं, ना ही वो झगड़ा झंझट करते हैं। वो अपना जीवन यापन करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और रहते हैं। और इसी का फायदा इरफान अंसारी उठाते हैं। जब भी बंधना पर्व होता है, इरफान अंसारी जी 8 हाथ की साड़ी, जो 8 हाथ से ज्यादा नहीं रहता है, वह साड़ी महिलाओं को दे देते हैं। और ठंडे के समय में 80 रुपये का कंबल आदिवासी भाई बहनों को देते हैं। उसके बाद आदिवासी गांवों में कोई भी विकास नहीं होता है। आप किसी भी आदिवासी गांव में जाइए और देखिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, ना ही किसी को शौचालय मिला है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है। फिर भी आदिवासी भाई लोग इरफान अंसारी को वोट देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि उनके दुख के समय में इरफान अंसारी जी वहां पर हाजिर होते हैं और ऐसा आश्वासन देते हैं कि सुनकर वहां के लोग आकर्षित हो जाते हैं। और आदिवासी भाई लोग तो भोले भाले होते हैं, तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन यही काम भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं करते हैं। आदिवासी भाइयों को पैसे नहीं चाहिए, जैसे बीजेपी के लोग सोचते हैं कि इलेक्शन के समय 5,000 रुपये उस गांव में हम मेन आदमी जो उस गांव के प्रधान होते हैं उनको दे देंगे, वो पूरे गांव को पैसे बांट देंगे और मुझे वोट दे देगा। और सबसे बड़ी गलती यही होता है बीजेपी वालों को। आदिवासी भाई लोग कभी भी पैसे के लिए नहीं मरते हैं। उनके दुख के समय जो खड़ा होता है उन्हीं को वो वोट देते हैं। हजारों पब्लिक के बीच में अगर एक्सीडेंट हुआ हो रोड में या गांव में कुछ डेथ किया हो, उस जगह पर आकर आश्वासन देते हैं। अगर एक परिवार जानता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, पर 999 लोग यही सोचते हैं कि इरफान अंसारी जी के फंड से और उनके द्वारा इस व्यक्ति को इतना मदद किया गया। लेकिन उसी जगह पर बीजेपी के कोई भी नेता को फोन करके बुलाते हैं तो वो लोग शामिल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है बीजेपी वालों को। मैं बीजेपी को भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। जामताड़ा में बीजेपी का नहीं जीतने का कारण यही है और कांग्रेस पार्टी को जीतने का कारण भी यही है। हमारे जामताड़ा विधानसभा में एक अच्छे नेता की जरूरत है जो 5 साल तक हमेशा पब्लिक के बीच में रहे, उनके दुख दर्द को सुने, आदिवासी भाइयों का दुख दर्द सुने। तभी भारतीय जनता पार्टी का जीत जामताड़ा में होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी जामताड़ा में कभी भी नहीं आ सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोट जामताड़ा विधानसभा में है। मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता, हमारे जामताड़ा विधानसभा में कई बीजेपी के नेता हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता कि किसी ने गलत काम किया हो। लेकिन मैं उनसे यही मांग करता हूं कि 5 साल तक आप गरीब के सामने आइए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए,
उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। दुख दर्द पर अगर आप शामिल होते हैं वही सबसे बड़ी बात है। और एक बार आदिवासी भाई लोग ठान लेंगे ना कि ये व्यक्ति मेरा दुख दर्द पर शामिल हुआ है, मैं इनको वोट दूंगा, तो वो कभी भी इरफान अंसारी को वोट नहीं देंगे। अगर मेरे इस बात पर बीजेपी वाले किसी को अगर दुख तकलीफ हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया हूं और बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगा। पर आप लोगों से यह भी आग्रह करूंगा कि जामताड़ा विधानसभा में ऐसा काम कीजिए ताकि बीजेपी का जीत हो और हम लोगों के लिए भी विकास हो और आदिवासी भाइयों के लिए भी विकास हो। ये 8 हाथ की साड़ी और 80 रुपए के कंबल से विकास नहीं होता है। आदिवासी भाइयों को भी प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, रोड की जरूरत है और सबसे बड़ी स्वास्थ्य की जरूरत है। लेकिन ये सब जरूरत पूरा नहीं हो रहा है जामताड़ा में। इरफान अंसारी जी 10 रुपए दे करके लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं और वही 80 रुपए के कंबल को लेने के लिए जामताड़ा विधानसभा के कई ऐसे जनता हैं जो 100 रुपए भाड़ा खर्चा करके जामताड़ा जाते हैं इरफान अंसारी जी के रूम में और वहां से 80 रुपए कंबल लेकर घर आते हैं। तो मैं जनता को भी कहना चाहूंगा कि 8 हाथ की साड़ी और कंबल से आपका विकास नहीं होगा। आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई, आपके स्वास्थ्य की सुविधा, ये सब होनी चाहिए। अगर इस तरह का विकास जो विधायक करता है उन्हीं को वोट दीजिए, ना कि 80 रुपए कंबल और 8 हाथ की साड़ी लेकर के वोट दीजिए।